ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर मुस्तफा कमाल ने मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की ताखीर पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हुकूमत से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाकर जमहूरी अमल को फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है और अगर इन्होंने G20 की मीटिंग करनी थी जम्मू कश्मीर में कि जहां लोकतंत्र पिछले 5 सालों से नहीं है, जो संवैधानिक एक हक है वहां के लोगों का, हर 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में या 5 साल के बाद बाकी मुल्क में लोग अपने नुमाइंदे चुन के अपने ऊपर हुकूमत करवाते हैं। यही हिंदुस्तान की ग्रेटनेस है। और आज हाल देखिए, आज जमहूरी हुकूमत कहीं नहीं है, अफसरशाही अरूज पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू सूबे के सदर रतन लाल गुप्ता ने पार्टी के उधमपुर और रियासती जोन्स की मीटिंग जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किद की। पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्तफा कमाल समेत दीगर लीडरों ने भी शिरकत की। मीटिंग के दौरान रतन लाल और दीगर ने उधमपुर और रियासी अजला के पार्टी कैडर को आने वाले पंचायत और म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमतों से तंग आ चुके हैं और इस तरह कारकुनों को घर घर जाकर पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करना होगा। कहना है कि हमारा फार फ्लंग एरिया जो है, चाहे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है चाहे रियासी डिस्ट्रिक्ट है, उनको टोटली इग्नोर किया हुआ है डेवलपमेंट के सिलसिले में। ना वहाँ कम्युनिकेशन के कोई सिस्टम है, सड़कों की बुरी हालत है, अस्पताल जहाँ वहाँ जो जितने हमारे डिस्पेंसरीज हैं या PSCs हैं वहाँ ना कोई डॉक्टर मिलता है, ना दवाइयाँ हैं वहाँ पे, और तमाम पानी बिजली तमाम ये जो सिविक हमारी परेशानियाँ जो हैं वो कायम है। लिहाजा इसके सिलसिले में भी हम सोच विचार कर रहे हैं और इनका सबका यही कहना है कि इस वक्त जो लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर इस बेल्ट में बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है, LG एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हम सब पहाड़ी इलाके को बहुत डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है उसके बिल्कुल विपरीत है। जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने जम्मू में अपने यौम तासीस के मौके पर मीडिया से खिताब किया। एसोसिएशन के कन्वीनर कुलभूषण खजूरिया ने दूध की पैदावार से वाबस्ता किसानों की कामयाबियों का तज़किरा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस 2 बड़े मवेशियों के अस्पतालों की तामीर की जरूरत पर जोर दिया। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में चल रही है और हमारे इंडिया में भी नेबरिंग स्टेट में चल रही है, उसको कैसे यहाँ पे लाया जाए। हमारे जम्मू व कश्मीर यूटी जो है, तो ये टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं सरकार के आगे ये भी एक हमारी मांग है कि 2 हॉस्पिटल जो जैसे एम्स बने 2, एनिमल के लिए भी 2 हॉस्पिटल बने, एक जम्मू में और एक कश्मीर में बने। जितनी भी बीमारियां इंसान बोल सकता है, लेकिन एनिमल जो होता है कोई बीमार हो जाए तो उसका टेस्ट करके ही पता चलता है कि क्या बीमारी होगी। उसके लिए 2 हॉस्पिटल हमने मांग करी है, एक जम्मू में और एक कश्मीर में। युवा राजपूत सभा की नौमुंतखब टीम ने कश्मीर में G20 के मंदोबीन का खैर मकदम किया, लेकिन साथ ही साथ जम्मू के साथ इम्तियाजी सलूक को रोकने में मुबैना नाकामी पर बीजेपी लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया। युवा राजपूत सभा की नौमुंतखब कमेटी के सीनियर रुकन राजन सिंह ने जम्मू में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि G20 मीटिंग भी जम्मू में होनी चाहिए और मकामी सभाओं और तंजीमों को भी उनसे मिलने का मौका दिया जाना चाहिए। इस बार भी हुई है, जरा गम हमें है कि डोरों की अनदेखी इस बार भी हुई है। G20 हुआ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं हमारे हिंदुस्तान के साथ। जम्मू और कश्मीर हमारा है, ये महाराजा गुलाब सिंह की खरीदी हुई सरकार स्टेट है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जम्मू के लोगों के साथ जो अनदेखी हो रही है बार बार, उसके लिए युवा राजपूत संघर्ष करती नजर आई है। लेकिन हमें भी ऐसा लगता है कि जो जम्मू के नुमाइंदे हैं, जम्मू की सभाएं हैं, उनको भी उन लोगों के साथ मिलने का मौका जरूर मिलना चाहिए था। यूपीएससी इम्तहानात में ब्रगमडूरू अनंतनाग के वसीम अहमद भट्ट ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। वसीम के वालिद महकमे एग्रीकल्चर में माली की हैसियत से काम कर रहे हैं। वसीम की इस कामयाबी पर उनके घर वालों के साथ साथ मकामी लोग भी काफी खुश हैं। वसीम अहमद भट्ट ने दूसरी मर्तबा सिविल सर्विसेज इम्तहानात में कामयाबी हासिल की है, जबकि इस बार उन्होंने 7वां रैंक हासिल किया है। वसीम अहमद ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है।
इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि आपके फैमिली से एक छोटी सी फैमिली, छोटा सा गांव, वहां से यूपीएससी क्वालिफाई करना और प्लस इतनी अच्छी रैंक 7th, इट मींस अ लॉट बिकॉज मैं एकेडमिक्स में हूँ. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट जर्नी और इस जर्नी को सस्टेन करना इट्स मच मोर डिफिकल्ट. तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पढ़ाई कर रही थी बिकॉज हमारा सेमेस्टर चल रहा है, तो मुझे पूरा मतलब मेरा दिल ही नहीं लगा. फिर मैंने किताबें खोली बिकॉज आई वाज नॉट, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरे भाई ने, वसीम साहब ने, मतलब यूपीएससी सेकंड टाइम उन्होंने, मतलब 2 सालों में उन्होंने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं और फर्स्ट में उन्होंने 225 रैंक ली है और सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने 7th पोजीशन, ऑल इंडिया रैंक में उन्होंने 7th पोजीशन. इट मींस अ लॉट टू द फैमिली, इट मींस पर्सनली टू मी इट मींस अ लॉट. छोटा मुलाजिम ही है मगर अल्लाह ताला का करम है ये. तो वसीम साहब ने इस छोटे मुलाजमत में भी बाप का छोटा मुलाजिम है मगर उसने ये मतलब एग्जाम क्वालिफाई किया. एक छोटा मुलाजिम होने के साथ साथ एक जिम्मेदार तबके से ताल्लुक रखता है. ये बाकी तमाम शाबाद के, तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के बच्चों के लिए मैसेज है कि देखिए, एक जो छोटा मुलाजिम जिसने अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत दी, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जो उनका हक भी था बच्चे के लिए, और बच्चे ने इसका कदर करते हुए, अपने माँ बाप, अपने जो वालिदैन का कदर करते हुए इनकी मेहनत को रायगा नहीं होने दिया. माता खीर भवानी जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी और विश्व कश्मीरी समाज ने जम्मू में मीडिया से बात की. कन्वीनर विश्व कश्मीरी समाज किरण वाटल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की दोनों तंजीमें सालाना माता खीर भवानी तुलमुला यात्रा के बखूबी इनकाद के लिए सरकारी हुकाम के साथ राब्ता कर रही हैं. उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित बरादरी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के इंतजामात, सहूलत और यात्रियों की मुकम्मल सिक्योरिटी से मुतमईन है. यात्रा को 26 मई की सुबह 6 बजे झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. 8-10 बसें जा रही हैं, बाकी भी 70-80 बसेस कम से कम जाएगी और लोग अपने वाहन में भी जा रहे हैं. तो ये 26 तारीख को 6 बजे फ्लैग ऑफ होगी यहाँ से. और सबसे अच्छी चीज़ है जो डीसी ये जो 6 बजे होगी वो नगरोटा से फ्लैग ऑफ होगी और यहाँ TRT नगरोटा है वो जो वहाँ से फ्लैग ऑफ होगी. हम सब डिवोटीज को रिक्वेस्ट करते हैं आप वहाँ पहुँच जाइए क्योंकि लेट नहीं करना. हमने उधर खीर भवानी में 5 बजे तक पहुँचना है. 2 घंटे का विश्राम होगा रामबन में. जिला कुपवाड़ा के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में समग्र डिपार्टमेंट की जानिब से कई सालों पहले एक स्कूली इमारत का काम महकमे ने हाथ में लिया, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर यह इमारत 3 साल से मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से स्कूल में जेर तालीम तलबा को जगह की कमी के बाइस मुश्किलात का सामना है. इंतजामिया के साथ साथ डायरेक्टर समग्र से मुतालबा कर रहे हैं कि इस इमारत को फौरी तौर पर मुकम्मल करके स्कूल इंतजामिया के हवाले किया जाए. उधर समग्र के अहदेदारों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द इमारत को मुकम्मल करके स्कूल इंतजामिया के सुपुर्द किया जाएगा और तामीराती काम आखिरी मरहले में जारी है. दानिशगाह दुख्तरानी हंदवाड़ा में मौजूद है जहां पर करीबन 1500 के करीब तालिबात जेर तालीम है और यहाँ पर उन्हें किस तरह की मुश्किलात है वो ये है कि उन्हें बैठने के लिए खास जगह नहीं है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है. लेकिन एक और बात इसमें हम ये कहेंगे कि जो मेरे पीछे आप एक बड़ी इमारत देख रहे हैं, बड़ी और खूबसूरत इमारत, ये समग्रा की तरफ से जो है तामीर हो रही है. पिछले 3 सालों से इसकी तामीर हो रही है, लेकिन ये इमारत मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेती है. यहाँ के जो उसातिज़ा है वो काफी खुश हैं कि पहली बार इस तरह की खूबसूरत इमारत जो है वो इस दानिशगाह को नसीब हुई है, लेकिन ये चाहते हैं कि फौरी तौर इसका इब्तिदा हो, इनसे वक्फ किया जाए स्कूल इंतजामिया के हवाले, ताकि इनके जो मुश्किलात हैं खास तौर पर जगह के हवाले से वो खत्म हो जाती है. शुक्रिया याहिया साहब, आपने हमारे स्कूल को यहाँ पे जो आज न्यूज 18 के आप यहाँ पे आए हुए हो, तो ये जो अजीम शान इमारत यहाँ पे बनी हुई है, हम अरबाबी इक्तदार के बेहद शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ इस बिल्डिंग को बना लिया. लेकिन अब आखिरी लम्हात में ये बिल्डिंग है, हम भी ये समझने से कासिर हैं आखिर ये 5 दिन का काम वो अंजाम क्यों नहीं दे रहे हैं ताकि ये जो बिल्डिंग है इससे हमारी तालिबात इस्तिफादा हासिल कर ले. इस बिल्डिंग के हवाले से आज जो स्टोरी है मैं आपको बताना चाहूंगा कि गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ का जो नॉर्थ कश्मीर है इसका सबसे बड़ा इदारा है, जहाँ पे कम व बेश 1700 तालिबात जो है वो यहाँ पे जेर तालीम है.
लेकिन जहां तक इस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, मैं इंटायर पुटिंग माय हैंड ऑन माय हार्ट, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि डायरेक्टर साहब ने खुद यहाँ पे विजिट किया और हमारे जो वर्दी चीफ एजुकेशन अफसर कुपवारा हैं उन्होंने ऑलमोस्ट, मेरे जहां तक मेरा मानना है, उन्होंने ऑलमोस्ट 1 महीने में वो 2-3 बार यहाँ पे विजिट करते हैं और इस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने बहुत बार आला हुकाम से गुजारिश भी की है कि यहाँ पे रोल बहुत ज्यादा है, कब ये जल्द अज जल्द जो है ये बिल्डिंग अब स्कूल इंतजामिया को हवाले की जाए। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि मेंढर ता गोल्ड लिंक रोड की तामीर में गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से सरहदी इलाके की आवाम ने महकमे तामीरात आमा के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से सड़क की तामीर की जा रही है, लेकिन महकमे की जानिब से गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर एसडीएम मेंढर ने भी आज इलाके का दौरा किया। जहांगीर खान ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है और कहा कि बदनवानी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि आज से लगभग 1 महीना 1.5 महीना जब से इस रोड का काम शुरू हुआ है, हम PWD के दफ्तर जो है इनके चक्कर हमने बहुत बार काटे। हमने कहा कि भाई जितने भी आपका काम यहाँ हो रहा है वो सब स्टैंडर्ड काम है और एज पर आपका BOQ जो है वो उसमें जो है काम वो ठेकेदार आपका नहीं कर रहा है, मगर जो इन्होंने कोई इनको टस से मास ये नहीं हुए। उसके बाद हमने SDM साहब से भी अप्रोच की और ये मुख्तलिफ किस्म के एक्सक्यूजेज जो हैं वो देके SDM साहब को भी मुतमईन कर देते रहे। आज हमने SDM साहब को कहा कि आप खुद चलिए, इस वक्त काम जो है ऑन गोइंग कंडीशन में है, तो आप चलिए काम को खुद देखिए अपनी आंखों से। तो जब SDM साहब आए तो उन्होंने भी इस चीज को माना कि वाकई काम सब स्टैंडर्ड जो है वो ये काम जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। और हमने देखा कि पब्लिक की कंप्लेंट जो जेन्युइन थी, जेन्युइन पाई गई, सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है। तो और जो दूसरी एक PMGSY की एक रोड जो लिंक रोड यहाँ से निकलती है, उसमें भी हमने देखा कि जो प्रोटेक्शन वर्क था जो 1 साल पहले हुआ था वो भी पूरा नीचे आ गया है और उसमें रोड जो है 1 साल पहले ही उसमें बीटी हुई थी वो भी टोटल एरोड हो चुकी है। तो उस जमाने में भी PMGSY एक्जिन साहब को मैंने डायरेक्शन दे दी है कि मौके पे आके पूरी रिपोर्ट बनाएगा, कौन कॉन्ट्रैक्टर था, कौन कंसर्न उस टाइम यही थे जिन्होंने ये काम करवाया था, और ताकि उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और इनके खिलाफ भी PWD डिपार्टमेंट के खिलाफ, ऑफिशियल्स के खिलाफ भी और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी। ये एक इन्होंने ड्रामा बना दिया है कि एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट लेता है, वो आगे से सब लेट करके तो पीछे वो आता ही नहीं है उसको देखने के लिए क्या किया है। जिला कुपवाड़ा के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में समग्र डिपार्टमेंट की जानिब से कई सालों पहले एक स्कूली इमारत का काम महकमे ने हाथ में लिया, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर यह इमारत 3 साल से मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को जगह की कमी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कश्मीर के एनसीसी कैडेट्स के लिए एक आर्मी अटैचमेंट कैंप गुरेज में मुनक्कद किया जा रहा है। एनसीसी कैंप के पहले दिन का आगाज पीटी सेशन के साथ हुआ। इसके बाद जम्मू कश्मीर एनसीसी 3rd बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने कैडेट्स से इफ्तिताही खिताब किया। एनसीसी कैंप की तफसीली जानकारी दी गई और इसके अलावा कमांडिंग ऑफिसर ने कैडेट्स को अपने बेहतरीन सलाहियतों के साथ आगे बढ़ने की तरगीब दी। कैडेट्स ने हस्ब रिवायत कौम से वफादारी का हल्फ लिया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाजन सोनावारी में एक एंटरप्रेन्योरशिप एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। इसका मकसद तलबा तालिबात को एंटरप्रेन्योरशिप के मुख्तलिफ पहलुओं से वाकिफ कराना था, ताकि वो आगे बढ़कर अपने लिए रिवायत से हटकर रोजगार के नए मौके तलाश कर सके। इस दौरान मुख्तलिफ तलबा तालिबात ने अपने हाथों से तैयार की गई मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया नुमाइश में पेश की। जी आजकल आप देखते हैं कि एजुकेटेड यूथ जो है वो हर एक जो हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, तो इसलिए ये एंटरप्रेन्योरशिप ये एक कंसेप्ट है, ये डेवलप करना है कंसेप्ट बच्चे को कि प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं। एक एजुकेटेड यूथ जो है वो बाद में भी अपना एक बिजनेस यूनिट चला सकता है। हमारे यहाँ एक VT टीचर है मिस्टर उमर साहब, सब चैप्टर 1 है, तो उसने बोला कि हम प्रैक्टिकली इसको दिखाएं कि किस तरह से एक एजुकेटेड यूथ अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है, किस तरह से वो अपना एक बिजनेस यूनिट चला सकता है। उसको ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रहेगी बाद में कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में एब्जॉर्ब हो जाऊं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करूं, ये खुद अपना रोजी रोटी कमा सकता है। तो ये कंसेप्ट है, हम प्रैक्टिकली आज दिखाना चाहते हैं। बच्चों ने इसमें इतना अच्छा रोल निभाया है, बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है, स्टाफ मेंबर ने उसमें पार्टिसिपेशन किया है, सिर्फ ये कंसेप्ट देने के लिए कि भाई हम क्या कर सकते हैं, कि एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है। एक आज ये उनको प्रैक्टिकली दिखाया हमने कि भाई आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लेट्स बी एंटरप्रेन्योर। हमारा फर्स्ट वी आर लकी
क्योंकि हमारे यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, ITs इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी हमारे ट्रेनर उमर सर है, उसी में हमारा चैप्टर है एक एंटरप्रेन्योरशिप, उसी को हमने आज प्रैक्टिकल शेप दी है ताकि फ्यूचर में हम कैसे अपने लिए रोजी रोटी कमा सके। सारी वैरायटी, चॉकलेट शेक, वाटरमेलन शेक, गोलगप्पे, बिरयानी, कबाब कांती और सर बहुत सारी चीज़ें सर, क्योंकि आजकल एम्प्लॉयमेंट बहुत कम मिलती है, उसी के हिसाब से हम कैसे अपनी रोजी रोटी फ्यूचर में कमा सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं। 45वें नेशनल आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप का आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में आगाज हुआ। इस इवेंट में मुख्तलिफ रियासतों से 20 से ज्यादा टीमों के 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप का एहतमाम JK आर्म रेसलिंग एसोसिएशन, इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन कर रहा है। खिलाड़ियों ने कश्मीर में ऐसे इवेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। मुंतजमीन ने कहा कि मुस्तकबिल में भी कश्मीर में इस तरह की मजीद इवेंट्स का इनेकाद किया जाएगा। इन्होंने अभी जो हमारा 45th नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप हो रहा है, ये अभी हम करवा रहे हैं। ये 45th एडिशन हो रहा है आर्म रेसलिंग का। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें यहाँ खेलने का मौका मिला है और नेशनल चैंपियनशिप का, तो हम दिलो जान से हम यहाँ से जीत के जाए। और सबसे बड़ी बात है ये कश्मीर है, यहाँ पे इतना अच्छा वेदर है, इतना अच्छा मौसम है, हमें बहुत अच्छा लगा। पहली बार पार्टिसिपेट किया है, हम बहुत अच्छा लगा है और बहुत सारा स्टेट आया है, कम से कम लगभग 20-25 ऐसा स्टेट होगा। बहुत अच्छा लगा, पहली बार कश्मीर भी इधर देखा है और बहुत अच्छा लगा है और डिसिप्लिन बहुत अच्छा है इधर, आदमी का भी अच्छा लगा है।